जब मार्वल यूनिवर्स के अंदर गॉडजिला ने अपना पहला कदम रखा तो उसने कोई वार्निंग नहीं दी। उसने सीधा धरती के कोर से एक सेलेस्टियल को खींचकर बाहर निकाला और उसके दो टुकड़े कर दिए। एक सेलेस्टियल, एक कॉस्मिक देवता का गिरना सिर्फ एक शुरुआत थी और उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ विनाश का प्रदर्शन था। एवेंजर्स, एक्समैन और एंटी हीरोज, इन सभी की कंबाइंड फोर्सेस गॉडजिला के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हर एक बार जब गॉडजिला को गिराया गया, उसकी सुपर हीलिंग फैक्टर ने उसे वापस से खड़ा कर दिया। उसे मारा नहीं जा सकता था। तब एक चाल चली गई। डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर ने साथ मिलकर गॉडजिला को म्योनियर से बांध दिया और डीप स्पेस में फेंक दिया। मिशन खत्म। इसके बाद जश्न मनाया गया, लेकिन यह खुशी सिर्फ कुछ ही पलों की थी, क्योंकि अंतरिक्ष के अंधेरे में जब गॉडजिला कमजोर और अकेला था, वहां उससे आकर मिलता है अंधकार का देवता नल। और जब दोनों की ताकत एक साथ मिली, तब जन्म हुआ सिम्बियोटजिला का। काला अंधेरा उसकी हड्डियों तक घुस गया और अब वो सिर्फ वापस नहीं आ रहा, वो बदला लेने आ रहा है। और अब आगे गॉडजिला के जिंदा होने की खबर जैसे ही फैली, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। सिग्नल्स जैम हो गए, वार्म होल्स अनस्टेबल हो गए और दूर कहीं अंतरिक्ष के एक चैम्बर में एक सभा बुलाई जाती है। यह कोई आम मीटिंग नहीं है, यह गैलेक्टिक सेनेट है। हजारों साल पुरानी सभ्यताएं, अलग अलग ग्रहों के लोग यहाँ पर आए हैं और हर तरफ गुस्से का माहौल है। और तभी सभा के बीच से एक आवाज आती है, धरती वालों ने हद पार कर दी है। ये लोग खुद को समझते क्या हैं? उनके इल्जाम सीधे और सच भी हैं, क्योंकि गॉडजिला को स्पेस में फेंकने की वजह से पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बिगड़ता जा रहा था। तभी एक एलियन गरज कर कहता है, धरती को उड़ा दो, एग्जाम्पल सेट करो। सभा में हर तरफ शोर बढ़ने लगता है और तभी बीच में से एक लंबा और शांत एलियन प्रतिनिधि खड़ा होता है। उसकी आवाज तेज नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा हॉल चुप हो जाता है। वो आगे कहता है, यहाँ मौजूद सभी प्रजातियों, याद रखिए यह गैलेक्टिक सेनेट है, छपरी मीटअप नहीं है। वो आगे कहता है, धरती एक एग्रेसिव प्लेनेट है और हाँ, उन्होंने कॉस्मिक प्रोटोकॉल को जरूर तोड़ा है, लेकिन उनसे टकराना समझदारी नहीं है। और अब क्री प्रजाति का लीडर कहता है, अब सिर्फ एक परेशानी नहीं है, पहली गॉडजिला और दूसरा नल। और तभी उनके सामने स्क्रीन पर एक डरावना दृश्य उभरता है। नल की सेना तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। स्टार सिस्टम्स गिर रहे हैं, प्लैनेट्स तबाह हो रहे हैं। और तभी एक काले साए की तरह नल का चेहरा सामने आता है। उसकी आंखें लाल हैं और वो कहता है, गॉडजिला को इंटरगैलेक्टिक एम्पायर ऑफ वकांडा में छोड़ दो। और यहाँ पर हमें बताया जाता है, बहुत पहले तीचाला के युग के शुरू होने से भी पहले वकांडा सिर्फ धरती तक सीमित नहीं था। उन्होंने सितारों के बीच में अपना साम्राज्य फैलाया था। लेकिन आज उस एम्पायर का आखिरी वक्त आ चुका है और अगर नल की चाल सफल हुई तो सितारों में चमकने वाला वकांडा का नाम सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा। और तभी एक जलता हुआ मीटियोराइट अंतरिक्ष को चीरते हुए सीधा वकांडा की सीमा पर गिरता है। शॉक वेव्स पूरे इंटरगैलेक्टिक एम्पायर को हिला देती हैं और धुएं के बीच से निकलता है गॉडजिला। लेकिन यह वो पुराना काइजू नहीं है। काले सिम्बियोट की परत उसकी हड्डियों तक घुस गई है। लेकिन वकांडा का इंटरगैलेक्टिक एम्पायर भी कमजोर नहीं है। यह वो सभ्यता है जिसके पास सबसे डेडली वेपन्स और वाइब्रेनियम टेक है, क्वांटम शील्ड्स हैं, स्टेलर कैनन्स हैं और एआई गाइडेड वॉर फ्लीट्स हैं। यहाँ का हर एक सोल्जर एक ब्लैक पैंथर के बराबर की ताकत रखता है। और देखते ही देखते वकांडा के वॉरशिप्स गॉडजिला को घेर लेते हैं और उसके ऊपर भारी मात्रा में असलहा बारूद का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन गॉडजिला तुरंत पलटवार करता है और उसकी एटॉमिक बीम्स की गर्मी पूरे प्लेनेट की धज्जियां उड़ाने लगती है। हर तरफ शील्ड्स टूटने लगते हैं, वॉरशिप्स गिरने लगते हैं। और तभी एक सोल्जर चीखता है, जल्दी से इवैक्यूएशन स्टार्ट करो। दूसरा पूछता है, जनरल क्या हमें शहर खाली करना है? जनरल की आवाज भारी है। वो कहता है, शहर नहीं, पूरा ग्रह खाली करो। और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन तभी उम्मीद बनकर आसमान में एक नया पोर्टल ओपन होता है और एक स्पेसक्राफ्ट वकांडा में लैंड होता है। और उम्मीद का एक नया चेहरा सामने आता है, इनह्यूमंस का किंग ब्लैक बोल्ट। जनरल कहता है, किंग ऑफ इनह्यूमंस, वकांडा में आपका स्वागत है, हमें आपकी मदद चाहिए। और अब गेम पूरी तरह से बदल चुका है। पैंथर फ्लीट्स पीछे हटने लगते हैं और ब्लैक बोल्ट धीरे धीरे गॉडजिला की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और एक पॉइंट पर आगे चलकर वो गॉडजिला के आमने सामने खड़ा हो जाता है।
वो रुकता है। उसके सामने गॉडजिला है, मतलब सिम्बियोट जिला। अब इस नए जानवर की एक रोर ब्रह्मांड को तोड़ सकती है। ब्लैक बोल्ट अपना सर हल्के से उठाता है और एक गहरी सांस लेता है। पूरा बैटलफील्ड खामोश है और फिर वो चिल्लाता है, तेरी भैंस की आंख, साली नामुराद छिपकली, अब अपना अंत देख। और यह सिर्फ आवाज नहीं थी, यह विनाश का कंप्रेस्ड फॉर्म था। शॉकवेव सीधा गॉडजिला से टकराती है और सिम्बियोट की काली परत गॉडजिला के शरीर से उखड़ते हुए बाहर निकल जाती है, जैसे किसी ने जिंदा अंधेरे को उसकी हड्डियों से उखाड़ कर फेंक दिया हो। सिम्बियोट चीखता है, एनर्जी फट जाती है और गॉडजिला धड़ाम से जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है, निष्प्राण। बैटलफील्ड पर पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका है, खतरा टल चुका है और एक बात क्लियर हो चुकी है, ब्लैक बोल्ट की ताकत के सामने गॉडजिला की औकात कुछ भी नहीं थी। ब्लैक बोल्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पीछे गॉडजिला का विशाल शरीर जिसके चीथड़े उड़ चुके हैं। वकांडा फ्लीट्स आसमान में फायर क्रैकर्स चला रही हैं, खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। कोई चीखता है, ब्लैक बोल्ट ने छिपकली की भैंस की आइस कर दी, लेकिन दाल में कुछ काला है। ब्लैक बोल्ट रुक जाता है और भीड़ को चीर कर आगे बढ़ने लगता है। और पहले तो उसे देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उन्हें समझ में आता है वो क्यों भाग रहा था, क्योंकि तब तक जमीन हिलने लगती है और गॉडजिला का गिर चुका शरीर एक बार फिर से हिलने लगता है। गॉडजिला, लिविंग इंजन ऑफ फ्यूरी, एक बार फिर से बाउंस बैक करता है। उसकी आंखें दोबारा खुल चुकी हैं और फिर किंग ऑफ मॉन्स्टर्स काइजू सिम्बियोट जिला अपनी चेस्ट के अंदर हवा भरता है, एनर्जी गैदर होती है और इस बार सिर्फ एटॉमिक ब्रेथ नहीं, पूरे ग्रह का एनाइलेशन होगा। बीम निकलती है, पूरा अंतरिक्ष फट जाता है, डिफेंस ग्रिड्स डिसॉल्व होने लगती है। वकांडा का इंटरगैलेक्टिक एम्पायर जो सितारों की चमक हुआ करता था, आज पूरा ग्रह जलकर राख में बदल चुका है। और दूर कहीं अंतरिक्ष में ये सब देखकर नल हंसता है। तो भी हंसता है भाई, इसको देख के एकदम घिन आती है यार, बिल्कुल से। साला हर जगह, हर कॉमिक्स में हर जगह घुसा हुआ है। अब ये कहता है, जाओ मेरे बच्चों, अंधेरा कायम करो, दरवाजा खुला हुआ है और जो बच गए हैं उन्हें अपना गुलाम बना लो। सिम्बियोट फ्रैगमेंट्स फिर से जिंदा होने लगते हैं और गिरे हुए सोल्जर्स के ऊपर लिपटने लगते हैं। चीखें, आग, राख और कुछ ही घंटों के अंदर वकांडन एम्पायर सिर्फ एक जलता हुआ निशान रह जाता है और गैलेक्सी को एक और सभ्यता का अंत देखना पड़ता है। और अब बारी है धरती की। दूसरी तरफ गैलेक्टिक सेनेट के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। ब्लैक बोल्ट की फोटो के ऊपर माला चढ़ चुकी है। एक एलियन अपने चेहरे पर हाथ रखकर धीरे से बोलता है, वकांडा तबाह हो चुका है, ब्लैक बोल्ट भी चला गया और अब हमारा क्या होगा। हॉल में हर तरफ सन्नाटा छा जाता है और तब क्री प्रजाति का एक लीडर कहता है, अगर सब कुछ तबाह ही होना है तो चलो हम कम से कम धरती के अंत का तमाशा देख लेते हैं। कुछ एलियंस पीछे से हल्की सी हंसी छोड़ते हैं, लेकिन सभी जानते हैं ये मजाक नहीं है। क्री प्रजाति का नेता एक बार फिर से अपनी बात रखता है और कहता है, नल का कनेक्शन गॉडजिला के साथ कुछ देर के लिए कमजोर हो चुका है, लेकिन उसका इरादा नहीं बदला है और उसने अपना रास्ता चुन लिया है और उसका अगला पड़ाव धरती है। तभी सभा के कम्युनिकेशन ग्रिड पर एक नया सिग्नल इंटरसेप्ट होता है और एक आवाज गूंजती है, मजबूत, शांत और एक लीडर वाली आवाज, मतलब नेता वाली। ध्यान से सुनिए मेहरबान कदरदान, मैं हूँ कैप्टन अमेरिका, धरती का प्रतिनिधि। कैप्टन की आवाज सुनकर गैलेक्टिक सेनेट के अंदर खुसफुस होने लगती है। कैप्टन आगे कहता है, हम जानते हैं गॉडजिला का आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वकांडा की हार हमने देख ली है, लेकिन यह क्राइसिस धरती अकेले फेस नहीं करेगी। एवेंजर्स अपनी पोजीशंस पर हैं और एक्स-मेन शियार एम्पायर के साथ फोर्सेस ज्वाइन करने जा रहे हैं और फैंटास्टिक फोर पावरफुल एलाइज की तलाश में पहले से निकल चुके हैं। कैप्टन आगे कहता है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पास पहले से एक सॉल्यूशन है। हम नल को गॉडजिला से परमानेंटली अलग कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे। कैप्टन की आवाज मजबूत हो जाती है, हम गॉडजिला को हरा देंगे। और फिर हर तरफ सन्नाटा और तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है, स्पाइडरमैन की आवाज, और अगर हम गॉडजिला को नहीं हरा पाए तो कम से कम तुम्हें एक दो चुटकुले जरूर सुना देंगे। थोड़ी सी टेंशन ब्रेक होती है और अब सीन कट। शिप के अंदर का टेंशन पीक पर है। आयरन मैन विजन की तरफ देखकर कहता है, वेल विजन, कोई नहीं चाहता भाई छिपकली उसे अपने कदमों से कुचल दे या फिर उसे एटॉमिक ब्रेथ से राख बना दे, तो तुम क्या सोचते हो ब्लू? ब्लू मार्वल शांत होकर सुन रहा था और फिर वो धीरे से कहता है, मैं विजन के साथ हूँ और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। विजन सीधा खड़ा है, इमोशनलेस, लॉजिकल, और तभी बीच में एक आवाज आती है, भैंस की आइस, और सभी पीछे मुड़ते हैं। स्पाइडरमैन अपना मास्क एडजस्ट करता है
और कहता है भाई जो बकलोली अभी यहाँ पर चल रही है वो मेरे स्पाइडर सेंसेस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अब ब्लू मार्वल कहता है एक्समैन ने कभी एक ब्लैक होल गन बनाई थी। सिंगुलैरिटी सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उस फ्रैक्शन में गॉडजिला का खेल खत्म हो जाएगा। स्पाइडरमैन अपने दोनों हाथ उठा देता है और कहता है देखो भाई पहले से हमारी फटी पड़ी है और अब हम ब्लैक होल गन्स की बात कर रहे हैं। वो आगे कहता है क्या मैं ही हूँ जिसने इंटरस्टेलर देखी है? मैट डेमन तुम सबको मार डालेगा। और अब सीन कट होता है डीप स्पेस में। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का शिप नल के वॉर क्रूजर के पैरेलल ग्लाइड कर रहा है। रॉकेट कॉम्स पर ग्राउंड करता है गार्डियंस अब इस छिपकली का मुरब्बा बना देंगे। स्टार लॉर्ड, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, नेबुला, गमोरा ये सभी नल की शिप के अंदर घुस जाते हैं और हर तरफ उन्हें घिनौने सिम्बियोट टेंड्रिल्स दीवारों पर रेंगते हुए दिखाई देते हैं। गमोरा ब्लेड निकालती है और कहती है अब देखते हैं ये नल कौन से चिड़िया का नाम है। स्टार लॉर्ड हंसकर कहता है हाँ सही है भाई, हमें शिप के अंदर एक सफाई वाला चाहिए। और ये नल नाम का बंदा जॉब के लिए काफी एक्सपीरियंस लगता है। नेबुला ठंडी नजर से सभी को देखती है और कहती है फोकस। और तभी उनके सामने एक काला साया आता है। स्टार लॉर्ड बिना रुके ब्लास्टर्स फायर करता है। रेड प्लाज्मा बोल्ट्स अंधेरे को चीर देते हैं। स्टार लॉर्ड चिल्लाता है तुम साले नामुराद कहीं के मरो। और तभी धुएं के बीच से अंधेरा जमा होने लगता है और उस अंधेरे से बाहर निकलता है नल। सफेद आंखें, जिंदा खालीपन। और वो कहता है तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरे क्षेत्र में घुसने की? नेबुला अपनी प्लेट को टाइटली होल्ड करती है और कहती है ये भी संडा है टारगेट, ये है गॉड। नल गुस्से में अपना बायां हाथ आगे बढ़ाता है और नेबुला का सर एक ही झटके में पकड़ लेता है जैसे कोई मशीन का पार्ट होल्ड कर रहा हो। वो कहता है कीड़े मकोड़े साले तुम यहाँ चले आए, मैं तुम्हें दर्द का मतलब समझाऊंगा। नल नेबुला को एक टीन की डब्बे की तरह उछालता है और दीवार की तरफ फेंकता है। भयंकर इम्पैक्ट होता है। ड्रैक्स गरजता है और अटैक करता है, लेकिन जमीन हिलने लगती है और अंदर से एक घिनौना जानवर बाहर निकलने लगता है। एक विशाल भयानक घिनौना क्रीचर। उसकी कई सारी भयानक आंखें हैं। शरीर सिम्बियोट से बना हुआ है। स्टार लॉर्ड धीरे से कहता है ओए नल्ले ये बंदी है क्या तेरी? नल मुस्कुराता है और कहता है यह मेरा प्यारा गॉड वॉर्म है और इसी के जरिए मैं पूरी दुनिया में सुकून, अमन और चैन लाऊंगा। गमोरा अपनी आंखें सिकोड़ लेती है और कहती है सुकून? वो थूकती है ये जेनोसाइड है। गॉड वर्म अपना मुंह खोलता है। उसके काले टेंड्रिल्स गार्डियंस की तरफ लपकने लगते हैं। नेबुला उठने की कोशिश करती है। स्टार लॉर्ड कॉम्स पर कहता है रॉकेट कुछ जल्दी कर भाई। रॉकेट शिप के अंदर है और कहता है क्या प्रॉब्लम है भाई? स्टार लॉर्ड कहता है नल की शिप के अंदर एक बदसूरत कीड़ा है और उसे हमें नल से डिस्कनेक्ट करना होगा क्योंकि शायद यही पावर सोर्स है। दूसरी तरफ नल अंधेरे में खड़ा मुस्कुराता है और कहता है गॉडजिला एक जलजला है और खुद मेरी भी इतनी ताकत नहीं कि मैं इस युद्ध में उसका साथ दूं, लेकिन मेरी काली परछाई अभी भी गॉडजिला के साथ है। और तभी नेबुला अचानक से उठती है और अपना न्यूरो शॉक इम्प्लांट एक्टिवेट कर देती है और नल का सर पकड़ लेती है। इलेक्ट्रिक सर्ज सीधा नल के ब्रेन तक जाता है और एक पल के लिए कनेक्शन ओपन हो जाता है। और जब वो नल के माइंड के अंदर देखती है तो चीख पड़ती है भैंस की आइस, ये तो एसगार्ड के वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। एक विजन फ्लैश होता है और जलता हुआ कॉस्मिक ट्री दिखाई देता है। नल पलटता है और नेबुला का हाथ मरोड़ देता है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है तोहफे देखने की? आराम से मेरी जान। नेबुला गिर पड़ती है। बाहर से कॉम्स पर खरखराहट होने लगती है और तभी रॉकेट की आवाज गूंजती है गाइस मुझे सिम्बियोट्स ने घेर लिया है। रॉकेट की चीख सुनाई देती है और अगले ही पल रॉकेट का क्रूजर शिप सिम्बियोट एक्सप्लोजन में फट जाता है और अंधेरा अंतरिक्ष में एक बार फिर से बिखर जाता है। अब सीन स्विच होता है। वर्ल्ड ट्री के नीचे बैठकर ओडिन ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। हवा भारी है। वो धीरे से कहते हैं एक आखिरी युद्ध अभी बाकी है। दूसरी तरफ डीप स्पेस में फैंटास्टिक फोर का शिप साइलेंटली ग्लाइड कर रहा है और कॉकपिट के अंदर टेंशन है। सू स्ट्रॉम धीरे से कहती है रीड हम यह गलती पहले भी कर चुके हैं, क्या तुम श्योर हो इस बार कहीं हम फिर से गड़बड़ ना कर दे? रीड की आंखें स्क्रीन पर जमी हुई है। वो कहता है सू हम मल्टीपल इवेंचुअलिटीज प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस जिन्हें डिप्लॉय करने की उम्मीद कभी भी नहीं पड़ेगी। वो रुकता है और कहता है मेरे हिसाब से यह प्लान आयरन मैन की मिनी सिंगुलैरिटी से सेफ है। पीछे से थिंग कहता है तो चलो फिर घंटी बजाते हैं। और अगले ही पल उनका शिप एंटर करता है एक विशाल क्राफ्ट के अंदर। हर तरफ कॉस्मिक एनर्जी चमक रही है
और एक प्लेनेट साइज का स्ट्रक्चर सामने खड़ा है, गैलेक्टस। उसकी आवाज ऐसी है जैसे ब्रह्मांड खुद बात कह रहा है, मतलब काफी गहरी। और वो कहता है, मैंने तबाही देखी, बताओ फैंटास्टिक फोर, इसमें गैलेक्टस का क्या फायदा है? रीड सीधा खड़ा रहता है और कहता है, काफी फायदे हैं दोस्त। गैलेक्टस की आंखों में हल्की सी चमक आती है। रीड आगे बोलता है, अगर गॉडजिला सभी ग्रहों को तबाह कर देगा तो तुम खाओगे क्या? हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। रीड आगे कहता है, तो क्यों ना दोस्त तुम उस छिपकली को ही खा लो। बेन ग्रिम हल्के से अपनी हंसी दबाता है। रीड आगे कहता है, जैसा कि तुम जानते हो गैलेक्टस, धरती के कुछ इलाकों में छिपकली को काफी लजीज माना जाता है। और एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है, कॉस्मिक टेंशन। गैलेक्टस के आसपास एनर्जी सर्ज होती है और वो कहता है, तुम मुझे एक शिकारी बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हो? रीड सीधा जवाब देता है, नहीं दोस्त, तुम तो अपने हो यार, हम तुम्हें बस भूखा नहीं देखना चाहते। और यहीं पर हमारे चैप्टर 2 का पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 रिलीज होगा 11 मार्च को। और अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 को नहीं देखा है तो अभी आप देखो, चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट को चेक करो। तो चलो अब मिलते हैं फिर से